आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में बसे उस गांव में जिसे लोग कहते हैं लास्ट इंडियन विलेज, यानी भारत का अंतिम गांव माणा। स्वागत है आपका। भारत के अंतिम गांव माणा में जहां की हवा भी पौराणिक कथाओं से भरी हुई है और जहां कदम कदम पर आपको इतिहास, आस्था और रहस्य की झलक मिलती है। माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। भारत चीन तिब्बत सीमा के पास स्थित होने के कारण इसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, यह गांव समुद्र तल से करीब 10,000 फीट 3,048 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। और जब आप यहां पहुंचते हैं तो आपको लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। बर्फ से ढकी चोटियां, अलकनंदा नदी का गर्जन और पत्थरों के बीच छिपी रहस्यमयी कहानियां। क्या आप जानते हैं कि इसी गांव से होकर पांडव स्वर्ग की ओर निकले थे? कहा जाता है यहीं से शुरू होती है स्वर्गारोहिणी यात्रा की अद्भुत कहानी। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव भाई अपने पापों का प्रायश्चित करने और अंततः स्वर्ग जाने के लिए हिमालय की ओर निकले। वो रास्ता माणा गांव से होकर ही गुजरा। कहा जाता है कि पांचों भाई और द्रौपदी ने यहीं से अंतिम यात्रा शुरू की। आज भी यहां से आगे जाने वाला रास्ता स्वर्गारोहिणी पर्वत की ओर जाता है। लोग मानते हैं कि यह वही मार्ग है जिससे युधिष्ठिर जीवित शरीर में स्वर्ग गए थे। क्या आपने कभी ऐसा पुल देखा है जो किसी ने बनाया नहीं, बल्कि भीम ने एक ही हाथ से रख दिया? माणा गांव में अलकनंदा नदी पर एक विशाल चट्टान पड़ी हुई है, जिसे लोग भीम पुल कहते हैं। कहानी है कि जब पांडव इस रास्ते से जा रहे थे, तो द्रौपदी नदी पार नहीं कर पा रही थीं। तब भीम ने एक भारी चट्टान उठाकर नदी पर रख दी और कहा, अब बहन, तुम आराम से पार कर लो। आज भी यह चट्टान वहां मौजूद है। लोग कहते हैं विज्ञान चाहे जो कहे, पर इतनी बड़ी चट्टान का उस जगह पर होना अपने आप में एक चमत्कार है। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां खुद व्यास अर्षि ने महाभारत सुनाया और गणेश जी ने उसे लिखा? माणा गांव में दो रहस्यमयी गुफाएं हैं। व्यास गुफा, जहां व्यास अर्षि ने महाभारत का वर्णन किया। गणेश गुफा, जहां भगवान गणेश ने बैठकर महाभारत और वेद लिखे। आज भी जब आप इन गुफाओं के भीतर जाते हैं तो आपको अजीब सी शांति और रहस्य का अनुभव होता है। लोग कहते हैं यहां कलम की आवाज और श्लोकों की गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। यहां के निवासी अधिकतर भोटिया जनजाति से हैं। इनकी बोली, पहनावा और संस्कृति तिब्बती प्रभाव से जुड़ी हुई है। सर्दियों में यहां इतनी बर्फ पड़ती है कि लोग अपने परिवार समेत निचले इलाकों में चले जाते हैं। यहाँ की महिलाएं